हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज बताएंगे कि भगवान शंकर अपने गले में सर्प क्यों रखते हैं और अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, डमरू क्यों धारण करते हैं, त्रिशूल क्यों धारण करते हैं। चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। शिव जी शमशान भूमि से राख का लेप किए हुए, गले में विष, माथे पर अर्ध चंद्रमा, सिर पर जटाएं, उनके इर्द गिर्द लिपटे सर्प और गलों में मानव खोपड़ियों की माला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनके परिचारक शिवजी की प्रसन्नता करते हुए उनके विवाह के लिए चले हैं। प्रभु शिवजी के शरीर पर राख, जो कि शमशान भूमि से इकट्ठी हुई थी, का लेप किया हुआ था। ऐसा करने पर उन्होंने संसार को बता दिया कि मैं विवाह करने जा रहा हूं और आप भी विवाह कर सकते हो, परंतु किसी को भी यह सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए कि वे अमर नहीं हैं, नश्वर है। मनुष्य को एक न एक दिन किसी भी क्षण अपने अंत को मिलना होता है। शिव जी ने अपने शरीर को भस्म लगाकर यह बताया कि किसी को अपने शरीर पर निर्भर होना एक असंभव सपना है। हे प्रिय नारद, ऐसा पाया गया है कि जब भी दूल्हा अपने विवाह उत्सव के लिए जाता है तो वह स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण पहनता है, पर प्रभु शिव जी के विषय में उनके शरीर पर सर्पों के अलावा कुछ और धारण नहीं किया हुआ था। यह शिव जी के द्वारा सृष्टि को एक अन्य संदेश है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर कोई अपने विवाह पर स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण पहनता है, परंतु उसका लालच इस हद तक पहुंच जाए कि वह सब कुछ सांप बन जाए। जब हमारी जरूरतें, वासना और लालच इस कीमती अर्जन प्राप्ति के लिए पड़ता है, तब वह हमें बंधन में बांध देते हैं। यह हमारे शरीर को दूषित और खतरनाक बना सकते हैं। अंतिम परिणाम यह है कि बहुत ज्यादा धन दौलत एक बड़ी मुश्किल का स्रोत बन जाती है और हमें दुखों में डाल देती है। किसी हद तक की आभूषण धारण करो, परंतु हद को पार करने से सदा बिना हद के लालच को पैदा करेगा। हमारे प्रतिदिन के अनुभव से हमने देखा है कि बिल्ली अपने शिकार को मुंह से पकड़ती है और बिल्ली ही चूहों का शिकार करती है, यद्यपि दोनों विषयों में पकड़ भिन्न भिन्न है। जब वह अपने शिकार मुंह से पकड़ती है तब स्वभाव और भावनाएं भिन्न होती है, और जब चूहे का शिकार किया जाता है तब स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है। दोनों ही विषय में पकड़ भिन्न है, यद्यपि एक विषय में कारण शिकार करना है और दूसरे विषय में सुरक्षा की भावना होती है। इसलिए किसी हद तक आभूषण दान करना उत्साहनीय है, और परंतु ऐसी वस्तुओं के प्रति विमुक्त रुख विकसित करनी चाहिए। प्रभु शिव जी ने अपने शरीर पर सर्पों को धारण करके हमें एक न्यायोचित सबक दिया है। अन्य मुख्य विषय कि शादी के समय के दौरान दूल्हा अपने हाथ में तलवार पकड़ता है, इसकी तुलना में प्रभु शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल पकड़ा है। त्रिशूल के 3 तीखे सिरे होते हैं, जो प्रत्येक प्रेम, क्रोध और लालच के चिन्ह हैं। इन तीनों का नियंत्रण अपने में रखकर प्रभु शिव जी ने अपने विवाह उत्सव के लिए प्रस्थान किया।
प्रभु शिव जी बताते हैं कि उनका इन 3 बुराइयों पर पूरा नियंत्रण है। अपनी शक्ति से वे कभी भी अपनी इच्छाओं के अनुसार त्रिशूल को त्याग सकते हैं। इन तीनों पक्षों का प्रभु शिव जी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु वे उन पर पूरा नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर जो सबक सीखना चाहिए कि हमें भी इस त्रिशूल के नुकीले सिरों का पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अन्य विषय जो विचारणीय है कि जब दूल्हा शादी करता है वह घोड़े पर सवार होकर आता है, उनकी तुलना में प्रभु शिवजी ने अपने विवाह पर जाते समय बैल की सवारी की। जहाँ तक कि भारतीय संस्कार का संबंध है, बैल एक धार्मिक चिन्ह है। भारतीय संस्कारों के अनुसार बैल अपनी सच्चाई, दया, परोपकार और तपस्या के पैरों पर खड़ा है। यद्यपि इस माध्यम से प्रभु शिव जी यह घोषणा करते हैं कि वे धर्म के बैल पर सवार हैं। यही कारण है कि शिव जी के प्रत्येक मंदिर में बैल की मूर्ति उनके सामने विराजमान होती है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रभु शिव जी धार्मिक है। एक कछुआ भी शिव जी के मंदिर के आगे रखा जाता है और कछुआ आत्म नियंत्रण और परीक्षण का चिन्ह है, जो कि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। यह जब भी चाहे अपना पूरा शरीर अपने सुरक्षा कवच के अंदर छुपा लेता है। इसलिए शिव जी ने संसार को घोषणा की है कि धर्म जीवन का आधार है और वे प्रचंडता पूर्वक अधर्म के विरुद्ध हैं। अगर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है वह अवश्य हमारी भी रक्षा करेगा। इसलिए अपने धर्म को कभी न भूलें और आश्वस्त करें कि कभी भी इनको मानते हुए कोई असावधानी या उपेक्षा न हो। इस प्रकार से भगवान सदाशिव अपने हाथ में त्रिशूल और बैल की सवारी करते हैं। हरिओम हरिओम।